नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में एक्चुअली फैक्ट जानने के लिए हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं और आपको पब्लिक की सीधी रिपोर्ट दिखाते हैं कि उनका क्या मानना है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के लिए। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? भावना। क्वालिफिकेशन के लिए सीए कर रही हूँ मैम। वेल एजुकेटेड हो, डेरा सच्चा सौदा के साथ कब से जुड़े हो आप? 22 ईयर्स, जब से पैदा ही हुई थी तब से जुड़ गई थी, क्योंकि पेरेंट्स ने ही नाम दिलवा दिया था 5 साल की एज में। विजिट कितनी बार किया आपने आश्रम में? मोस्टली यहीं रहती हूँ, मतलब सिरसा के आसपास है, तो महीने में हम 2-3 बार आ जाते हैं। कैसा लगता है आपको इन्वायरमेंट आश्रम का? बहुत सही है, सबसे मतलब ये तो सेफ एनवायरनमेंट है और बहुत अच्छा है यहाँ पर। है कि ऐसे नहीं कि कोई जैसे बोलते नहीं कहीं पर जाके सही जगह ना हो, सही एनवायरनमेंट ना हो। यहाँ सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट से यहाँ पर शांति से मिलती है। बंदा कितना भी दिन जैसे होता है ना घर से परेशानियाँ हो, यहाँ पर एकदम से आए सारी परेशानियाँ दूर, शांति से हो जाती है। बीइंग अ गर्ल, क्या बताना चाहेंगे गर्ल्स के लिए कैसा इन्वायरमेंट है? यहाँ पर गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। मैं कहीं और की वजह पर यहाँ सबसे अच्छा एनवायरनमेंट है। यहाँ पर जितनी सेफ्टी है, जैसे पिताजी के बारे में बोला गया, इतना ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के स्कूल कॉलेज इतने सेफ़ है क्योंकि मैं रह चुकी हूँ, तो इतना बिल्कुल जैसे होता है ना, एक ऐसे पेरेंट्स की तरह रखा जाता है यहाँ पर। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, यहाँ के आसपास के जो संगत भी आती है वो भी इतना ख्याल रखती है, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं। जैसे भाई बहनों का अलग होता है सिस्टम, तो भाई की साइड अलाउड नहीं होता, 2 जने जाना जरूरी होता, 2 बहनें इकट्ठी जाएँ तो यहाँ सेफ्टी पूरी है। मैम आप भी यहाँ के स्कूल कॉलेज में स्टडी किया है? हाँ। तो स्कूल कॉलेज के बारे में तो बहुत ही अलग दिखाया गया था, रास्ता जाता है, कुछ ऐसी बातें दिखाई गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि यहाँ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसे दिखाया गया, बिल्कुल 1% भी नहीं। जैसे गुरुजी आते थे मैम स्कूल कॉलेज में? हाँ, पुलिस कॉलेज में आते थे। किस तरीके से ट्रीट करते थे आप लोगों से? बिल्कुल जैसे कि नॉर्मल सत्संग में जैसे आज पिताजी आते हैं तो जैसे सारे के सारे बच्चे स्टूडेंट्स वगैरह सारे इकट्ठे बैठ जाते थे, बस पे से बात करना, क्वेश्चन वगैरह करना, बस इतनी सी बात होती थी। पिताजी मतलब उनके क्वेश्चनों के आंसर देना, उन्हें समझाना कैसे स्टडी करनी चाहिए, कैसे स्पोर्ट्स वगैरह में आगे जा सकते हैं, इस बारे में बस। कैरेक्टर कैसा है मैम गुरुजी? बहुत अच्छा, मतलब ऐसा भी नहीं कि बस एक बच्चे जैसे कि बेटी को बिहेव करते हैं वैसा ही, जैसे एक बाप अपनी बेटी से कैसा बिहेव करता है वैसे एक पिताजी हमारे बच्चों से बिहेव करते थे। और जैसे मतलब मैं तो कहती बाप भी आजकल बाप पे भी शक किया था, पर पिताजी पे बिल्कुल भी नहीं। मैम आपने हॉस्टल में रहे हो और भी लड़कियां काफ़ी रहती होंगी वहाँ पर, आपने कभी भी किसी से सुना हो अलग तरीके का माहौल? बिल्कुल भी नहीं, यदि बिल्कुल भी नहीं सुना कि कोई ऐसा माहौल हो कहीं पर, बल्कि सारा एनवायरनमेंट बिल्कुल सही था। फिर मैम क्यों ऐसा दिखाया गया आपको? क्यों लगता है कि ऐसा क्यों दिखाया गया फिर आपको? मेरे हिसाब से पूछो तो भाई कि भाई पॉलिटिशियन के कारण, कि भाई हाँ राजनीति जी इतनी बढ़ गई थी कि भाई चाहते थे कि ये आगे ना जाए हैं, और बाकी ड्रग माफिया वो नहीं चाहते थे। कई रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर अच्छे काम होते हैं वहाँ पर वो सब नीचे। एक तो कलयुग इतना है कि जहाँ पर अच्छाई बढ़ रही होती है उसको बस चाहते हैं कि अच्छाई ना बढ़े। गुरुजी ने सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया? सारा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए है और किसी के लिए नहीं किया। अपने तो पिताजी ने कुछ किया ही नहीं, सब कुछ सोसाइटी के लिए। तो जैसे ड्रग्स वगैरह छुड़वाना, नशे वगैरह छुड़वाने, लड़कियों को लिए कि उनको मतलब जैसे कन्या भ्रूण हत्या होती थी, सबसे ज़्यादा कन्या भ्रूण हत्या अपने यहाँ डेरे में रोकी जाती थी, उनको समझाया जाना। और बहुत सही है। जैसे हमारे देश की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी मिलिट्री आती है। हाँ, मिलिट्री के लिए तो बहुत ज़्यादा, जब जैसे मिलिट्री की फैमिली आती थी उनको कंट्रीब्यूट करना, और मिलिट्री के जैसे ब्लड डोनेट सबसे ज़्यादा अब हर मंथ होता है, और जैसे कोई भी भंडारा उस पर जो ब्लड डोनेट होता है सारी संगत मिलिट्री के लिए करती है मोस्टली। अब देखते हैं आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि छोटी छोटी बेटियों के साथ ऐसे केसेस सामने आते हैं कि एक बाप बेटी साथ बैठ के उसको न्यूज़ को भी नहीं सुन सकती, ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं। आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? बेसिक रीज़न क्या लगता है क्यों नौजवानों की सोच है वो गिरती जा रही है? एक फिल्में होगी, बॉलीवुड की जो मूवीज़ आ रही है, चाहे हॉलीवुड भी है, मतलब सब कुछ इसमें बस ये है कि अश्लीलता दिखाई जाती है। उनको मेन चीज़ जो टॉपिक होता है ना वो नहीं दिखाया जाता। टॉपिक के अंदर जैसे कोई कुछ मैसेज देना चाहते हैं, उस मैसेज के अंदर हम बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, मानते हैं। जैसे बॉलीवुड जो भी कोई भी मूवीज़ आती है पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं, पर उसमें बिल्कुल नेगेटिविटी दिखाई जाती है। उसके बिना तो जैसे मूवीज़ ही नहीं है।
कोई भी अगर सॉन्ग आएगा बिना अश्लीलता के कोई सॉन्ग नहीं, चाहे वो मूवी कितनी अच्छी होगी, मैं मानती हूँ उनका मैसेज भी अच्छा होगा, किसी के प्रति वो दिखाना चाहते हैं जैसे, पर वो उसमें ना अश्लीलता बहुत सबसे ज़्यादा दिखाई जाती है। जैसे कोई है मतलब बैठ के हम देख ही नहीं सकते, पर मैसेज मैं नहीं कहती कि बुरे होते हैं हर मूवी के, पर मोस्टली मूवी के मैसेज ऐसे दिखाना चाहते हैं, पर उसमें नेगेटिविटी इतनी आ जाती है, इतनी अश्लीलता आ जाती है कि वो मैसेज तो कम रह जाता है, हम बस उसी के चक्कर में रह जाते हैं। क्योंकि जब हम बुराई से ज़्यादा देखेंगे तो सबसे पहले तो हमारे अंदर वही आएगी ना, अच्छाई इतनी जल्दी हमारे अंदर नहीं आती, जितनी हम बुराई देखते हैं एकदम से ना माइंड क्लिक कर लेते हैं। सर मैम मूवी तो गुरुजी ने भी बनाई है। हाँ, तो गुरुजी ने बनाई है तो उनके अंदर कुछ भी अश्लीलता नहीं है, उसके अंदर मैसेज जो दिखाएगा बहुत अच्छा मैसेज, तो चलो सारे अच्छे दिखाते हैं, पर उनके अंदर इतनी सी भी अश्लीलता नहीं है, सारी कॉमेडी जो दिखाई गई है। बाकी मूवीज़ में कॉमेडी जो होती है ना बिना अश्लीलता बिना नेगेटिव पॉइंट के कभी भी नहीं बनती, कॉमेडी दिखाते ही नहीं है, जैसे उनको नेगेटिव पॉइंट से ही कॉमेडी बनेगी, उनके हिसाब से ऐसा होता है। पर पिताजी ने जो मूवी दिखाई उसमें कॉमेडी की है बिना नेगेटिव पॉइंट के, बिल्कुल साफ तरीके से, बिल्कुल पवित्रता से। मैम ऐसी सोच जो बन गई है, बेटी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, क्या ऐसा कुछ गुरुजी ने किया है कि ऐसे केसेस ना हो? यूथ को किस तरीके से चेंज किया है गुरुजी? हाँ, यूथ को तो एक तो नाम देने से बेचारे, और इतने जैसे जब नाम दान लेते हैं तो अपने वचन भी होते हैं 3, जिसमें मांसाहार ना खाना, शराब नहीं पीने, और तीसरा वचन कि अपने से छोटे को बहन भाई के समान मानना, बड़ों को बराबर को, छोटे बहन भाई के, छोटों को बच्चे के समान मानना, बड़ों को माता पिता हैं इनके समान मानना। तो एक तो इसके जरिए, और पिताजी जब भी हम यूथ को बार बार हाथ खड़े करवाते, प्रण देते हैं कि हमने ऐसे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, और बाकी हमारे जो पिताजी हर बार हमें मोटिवेट करना इस मामले में कि हमने ये इन चीज़ों से दूर रहना है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या योगदान है? वुमेन्स के लिए तो पिताजी ने बहुत कुछ किया, पिताजी के लिए सब कुछ। क्या वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए क्या रोल है? पिताजी ने जैसे कि अभी जैसे कन्या भ्रूण हत्या के लिए भी पिताजी, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट ही होगी कि भाई कन्या भ्रूण हत्या नहीं रोकनी, मतलब रोकनी है, और जैसे लड़कियों को आगे बढ़ाना उनके लिए कि जैसे ये भी चला हुआ है, क्या बोलते हैं, जो लड़की है अपने मतलब बारात लेके जाएगी लड़के घर, अगर किसी घर में एक ही लड़की है तो लड़की बारात लेके जाएगी, लड़का उसी घर में आके रहेगा कि उनके नाम से वंश चलेगा, ये भी है। और लड़कियों को पढ़ाना सबसे ज़्यादा, कि कई गाँवों में मोस्टली पहले एजुकेशन नहीं होती थी बच्चों लड़कियों के लिए, अब पिताजी कहते हैं कि बच्चों को जितना पढ़ाया जैसे पढ़ाओ, लड़कियों को सबला बनाओ अबला की जगह, तो पिताजी लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं और सबको पढ़ाने के लिए मोटिवेट किया। आधे ज़्यादा संगत पहले कोई भी लड़की को नहीं पढ़ाता था, अब पिताजी की बातों से मोटिवेट होकर ही उनको पढ़ाया जाता है और उनको अबला की जगह सबला बनाया जाता है, उनको स्पोर्ट्स में भेजना है। पहले लड़कियों को स्पोर्ट्स में नहीं भेजते थे कि भाई हाँ उनको बस ये कि अगर पढ़ा भी दिया तो घर में रखो भी, हाँ स्पोर्ट्स में नहीं जाना क्योंकि हमें बाहर जाना पड़ता है, कैसी ड्रेसेस जानी पड़ती है, छोटे कपड़े। पर पिताजी का एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें स्पोर्ट्स में भेजना, जैसा जैसा लड़की को इंटरेस्ट है वो काम करवाना है। 3-4 साल हो गए मैम, अब गुरुजी सोसाइटी में नहीं है, तो अब क्या प्रभाव पड़ रहा है सोसाइटी? अब तो ये है कि पिताजी के जाने के बाद अभी प्रसंगत वैसे की वैसी है, पिताजी पे इतना विश्वास है, इतना कि जैसे पिताजी ने जो जो वचन किया ना उस पर पूरा फॉलो करते हैं। कि पिताजी ने अगर चाहे कि बच्चों को पढ़ाना, अगर पिताजी ने कहा है कि सिमरन करना, पिताजी ने कहा है कि हमें साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना, जब भी अब तो सफाई अभियान भी शुरू कर देते हैं। अब तो चलो वायरस के कारण नहीं हो रहा, पर पहले जैसे लगे ना कि भाई हमारे एरिया में सफाई अभियान की जरूरत है, अपने घर के बाहर सारी जगह सफाई करना, और जैसे जैसे पिताजी ने कहा सारे बच्चों को A to Z पालन करते हैं। क्या ज़रूरत है सोसाइटी को? ज़रूरत है, क्यों नहीं है ज़रूरत। जो एक इंसान है जो सब कुछ हमें मोटिवेट करे, हम ऐसे बिना किसी के हम अपने मन ही करते, एक अल्लाह आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। अब 2 जने करते हैं, 4 जने करते हैं, पर उसको भी मैनेज करने के लिए कुछ चाहिए होता है। अब जब उसे पिताजी मैनेज कर रहे थे, उसके जरिए समझा रहे थे कि ऐसा ऐसा करना है तो हमें ज़रूरत है, क्योंकि एक अल्लाह बंदा अगर मैं चाहूँ कि मैंने सफाई अभियान स्टार्ट करना, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, कोई मेरे पीछे क्यों लगेगा। पर उसमें पावर थी, क्योंकि उनके पीछे जब दुनिया मानती है, उन्हें समझती है, जब हम किसी के प्रभाव में रहते हैं, जब उनको हम समझ तो उनको मानने लगते हैं, तो उनकी बातों में सारे आते हैं। अब पिताजी की बातों में इतने संगत आती है कि अगर वो कह देना कि भाई सफाई भी नहीं करना, वहीं पर स्टार्ट हो जाते हैं। जब उन्हें कह दे कि ये काम करना है, ब्लड डोनेट करना, तो कर देंगे। तो ऐसे तो पिताजी के जाने में ब्लड डोनेशन वगैरह सारे कैंप वगैरह लगते हैं, पर ये है कि पिताजी के आ जाओ तो बस फिर तो सारे लग जाएंगे। क्या बदलाव आपको लगता है एक्चुअली में सोसाइटी में आएंगे जब गुरुजी आ जाएंगे? पिताजी आएंगे तो बस पता नहीं, ऐसा लगता है पूरी दुनिया यहाँ आ जाएगी। हाँ, और इतने पिताजी जी आने के बाद सारा ही बदलाव हो जाएगा। जैसे बुराइयाँ बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब जैसे जैसे संगत बढ़ेगी और नामदान वाले बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे उससे हमारे जो भी है शराब वगैरह ये ठेके बंद होंगे। उम्मीद तो यही है कि सारे ठेके बंद होंगे, ड्रग्स वगैरह बंद होंगे, और ये जो भी रेप वगैरह केसेस चल रहे हैं बहुत कम हो जाएंगे, मुझे लगता रहेंगे। आप वेल एजुकेटेड हो, एक सवाल आपसे और ऐड करना चाहूँगी कि एजुकेटेड होने के बावजूद भी
आप एक संस्था के साथ एक संत जी के बारे में बता रहे हो, उनके फेवर में बोल रहे हो, तो क्या आपको क्या ज़रूरत पड़ी, मतलब एजुकेटेड होने के बाद भी आप एक संस्था को इस तरीके से फॉलो करें? एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपीरियंस रहा है, इतने सारे चमत्कार हुए, इतने कृष्ण में, और ऐसे भी समझ में आता ना, हम इतना तो है दिमाग की भी, हाँ समझ में आता कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है। अब ये समझ में आता है कि ब्लड डोनेशन यहाँ हो रहा है सही है, यहाँ पर नाम जपाया जाता है जहाँ पर सिर्फ अच्छे समझाया जाता है कि यहाँ पर अच्छे काम करने हैं, बुराई की तरफ नहीं जाना, ये समझाया जाता है, तो ये सही है। और बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, जो बताना भी चाहूँ तो भी वो टाइम लग जाएगा। लास्ट में सरकार से क्या अपील करेंगे? कि पिताजी को छोड़ा जाए और उनसे एक बार और दोबारा से चाहे कार्रवाई की जाए, दोबारा से अच्छे से कार्रवाई की जाए, और फिर मतलब जज किया जाए कि सही क्या है और गलत किया है, और दोबारा से जो कोर्ट पे है कार्रवाई की दोबारा से अच्छे से किया जाए। ऐसा नहीं कि आप एक छोटे से उस पे बेस के लेटर के बेस पे कि भी हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं, आप दोबारा से आओ डेरे में देखो, या फिर दोबारा से स्टार्टिंग से उनको कार्रवाई करो तो पता चले दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, जो लोगों की मांग है वो है कि जल्द से जल्द दोबारा कार्रवाई होनी चाहिए। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह के केसेस को दोबारा से जांचा जाना चाहिए कि एक्चुअली में फैक्ट क्या है, क्योंकि वहाँ जाने वाली लड़कियाँ आपके सामने बोल रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो दिखाया गया। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, और देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।